हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेस्ट सीरीज़। आज हम करेंगे ये हमारे एग्ज़ाम के लिए जो हमारा आईसीटी का पार्ट है 15 मार्क्स का, उसके लिए हम लेकर आए हैं इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उनकी टेस्ट सीरीज़। ओके, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमारे रहेंगे आईसीटी के अंदर वो हम कवर करेंगे। लास्ट 10 डेज हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी। लास्ट जो 10 डेज बचे हुए हैं 14 को जो टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम होना है 14 दिसंबर को जो एग्ज़ाम होगा टीजीटी एंड पीजीटी का, उसके लिए हम आईसीटी का जो पार्ट है उसको कवर करेंगे। और हमारे पास ओनली 12 और 13 डेज लगाकर आप चल सकते हैं। 12 और 13 डेज बाकी हैं, लेकिन हम इसको 10 डेज में कंप्लीट आईसीटी को कवर करेंगे। Let's start first question of this test series for last 10 days. First question is, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों की विशेषता उसके डैश थे। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों की विशेषता उसके डैश थे। ऑप्शंस देखें, इंटीग्रेटेड सर्किट, ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब, इनमें से कोई नहीं। आपको पता होना चाहिए जो दूसरी पीढ़ी थी, सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, उसके लिए जो विशेषता थी वो थी ट्रांजिस्टर। जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में थे उनकी विशेषता थी वैक्यूम ट्यूब, और जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर थे उनकी विशेषता थी इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। मेरी कोशिश यही है कि लास्ट 10 डेज के अंदर आपको इतने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हमारे आईसीटी के वो मैं आपको कवर करवाऊं और आपके 15 बाय 15 मार्क्स आप इसमें ले सको। ध्यान से आप देखते जाएं, पढ़ते जाएं और क्वेश्चन को समझते जाएं। पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों को हजारों डेस्क का उपयोग करके बनाए जाते थे और वे अपने समय के सबसे तेज गणना करने वाले उपकरण थे। पहली पीढ़ी के, मैंने अभी भी फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया है, जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे वो थे वैक्यूम ट्यूब। उनकी जो विशेषता थी वैक्यूम ट्यूब। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर को हजारों वैक्यूम ट्यूब का उपयोग करके बनाए जाते थे और वे अपने समय के सबसे तेज गणना करने वाले उपकरण थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं क्वेश्चंस। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर की अवधारणा डैश पर आधारित है। पांचवी पीढ़ी जो 5th जनरेशन है कंप्यूटर की वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। सभी को पता है जो अब टेक्नोलॉजी है वो एआई की है और ये है 5th जनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। आंसर साथ साथ में दिए हुए हैं, लेकिन आपको ये जो क्वेश्चंस हैं आपको अच्छे से कवर करवाए जा रहे हैं और समझाए भी जा रहे हैं साथ साथ में। ध्यान से देखें। कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है। कौन से कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है? मिनी, मेन फ्रेम, सुपर, माइक्रो। माइक्रो कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हैंड हेल्ड प्रकार के कंप्यूटर का एक लोकप्रिय प्रकार है। हैंड हेल्ड जो प्रकार के कंप्यूटर होते हैं उनमें एक लोकप्रिय प्रकार कौन सा रहेगा? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। यही इसका जो हैंड हेल्ड प्रकार के कंप्यूटर होते हैं उनको बोलते हैं पीडीए, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। इसको आपने याद रखना है, इन ऑप्शंस को आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डेस्क कंप्यूटर बड़ी संस्थाओं जैसे बीमा कंपनियों और बैंकों में प्रयोग किए जाते हैं जहां कई लोगों को बार बार वही आंकड़े प्रयोग करने पड़ते हैं। ऐसे कौन से कंप्यूटर है जो बड़ी बड़ी संस्थाओं में, बीमा कंपनियों में, बैंकों में प्रयोग किए जाते हैं और जहां पर लोगों को बार बार वही आंकड़े, वही डेटा का प्रयोग करना पड़ता है? मिनी, मेन फ्रेम, सुपर, नैनो। तो ये आएगा मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं जो बड़ी बड़ी संस्थाओं में, बड़ी बड़ी कंपनियों में, बैंकों में प्रयोग किए जाते हैं और ये जो इसमें डेटा होता है वो बार बार उपयोग में लाने पड़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सबसे बड़ा डैश किसी दिए गए समय पर हजारों प्रयोक्ताओं की प्रसंस्करण आवश्यकताओं को संभाल सकता है। सबसे बड़ा नैनो कंप्यूटर, सबसे बड़ा नैनो कंप्यूटर किसी दिए गए समय पर हजारों प्रयोक्ताओं की प्रसंस्करण आवश्यकताओं को संभाल सकता है। जो हजारों यूजर्स हैं उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उनको नैनो कंप्यूटर है जो सबसे बड़ा नैनो कंप्यूटर वो समय पर संभाल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। बिल्कुल इजी क्वेश्चंस है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। धीरे धीरे हम 10 डेज के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आईसीटी के वो हम सारे कवर करेंगे। शब्द कंप्यूटर कंप्यूट से व्युत्पन्न हुआ है जिसका अर्थ है कंप्यूट, सभी को पता होना चाहिए कंप्यूट का मीनिंग कैलकुलेट, कंप्यूट का मीनिंग होगा कैलकुलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। माइक्रो कंप्यूटर को सामान्यतः डैश कहा जाता है। माइक्रो कंप्यूटर सभी को पता होना चाहिए निजी कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर भी बोला जाता है माइक्रो कंप्यूटर को। नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर बने हैं। इसमें हम क्वेश्चन की काउंटिंग नहीं करेंगे कि हमने कितने क्वेश्चन किए हैं कितने नहीं, हम सिर्फ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी सीरीज लेके चल रहे हैं ताकि एक भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छूटे ना। सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर बने हैं। सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर आपको याद रखना है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर होते हैं वही सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम वाणिज्यिक उत्पादित कंप्यूटर था, जो प्रथम कॉमर्शियल प्रोडक्शन का जो कंप्यूटर था वो था यूनिवैक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर यूनिवैक 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। SCSI का विस्तृत रूप स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, ये आएगा। ओके, ऑप्शंस में देख रहे हैं आप स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। भारतीय कंप्यूटर कंपनी इन्फोसिस, भारतीय कंप्यूटर कंपनी है इन्फोसिस, कंपनी का नाम है इन्फोसिस, के संस्थापक कौन है? जनरल नॉलेज का क्वेश्चन भी है और आईसीटी का भी ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। कंपनी इन्फोसिस के संस्थापक कौन है, फाउंडर कौन है इसके? रतन टाटा, नारायण मूर्ति, अजीम प्रेम जी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा नारायण मूर्ति। जो नारायण मूर्ति जी हैं वो भारतीय कंप्यूटर कंपनी इन्फोसिस के संस्थापक रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनपीएसएफ, एनपीएसएफ का पूर्ण रूप क्या है? इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा नेशनल पर्म सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी, नेशनल पर्म सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी, ये आपने लर्न कर लेना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एकीकृत परिपथ, एकीकृत परिपथ आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी का मतलब है इंटीग्रेटेड सर्किट के आविष्कार से किस पीढ़ी का जन्म हुआ? आईसी है जो, इसके आविष्कार से किस पीढ़ी का जन्म हुआ? कंप्यूटर की कौन सी जनरेशन अस्तित्व में आई? तो मैंने आपको बताया है ये थर्ड जनरेशन, थर्ड जनरेशन के अंदर आईसी का आविष्कार हुआ, इसी से हमारी थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर विकसित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रयोग डैश होता है। हाइब्रिड कंप्यूटर, आपको पता होगा कंप्यूटर के अलग अलग टाइप होते हैं, एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड, ये कंप्यूटर के जो अलग अलग टाइप होते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रयोग डैश होता है अंकीय करने के लिए, एनालॉग संकेत को रूपांतरित करने हेतु, एयर ट्रैफिक और रडार को नियंत्रित करने हेतु, द्विआधारीय अंकों पर कार्य करने हेतु, उक्त में से कोई नहीं। तो जो हाइब्रिड कंप्यूटर है उसका जो यूज होगा वो होगा एयर ट्रैफिक और रडार को नियंत्रित करने हेतु।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर वो आएगा परम। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर रहेगा परम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सबसे छोटे एकल प्रयोक्ता सिंगल यूजर, जो सबसे छोटे सिंगल यूजर कंप्यूटर का सीपीयू है, माइक्रो प्रोसेसर, मिनी प्रोसेसर, नैनो प्रोसेसर, निजी प्रोसेसर। सिंगल यूजर जिसको हम पर्सनल यूज के लिए भी बोलते हैं, पीसी, ओके, पर्सनल कंप्यूटर, उसके लिए जो सबसे छोटे एकल प्रयोक्ता कंप्यूटर का सीपीयू है वो रहेगा माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर ही इसमें काम करता है। सिंगल यूजर के लिए माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैश एक नेटवर्क डिवाइस है जो प्रसंस्करण प्रोसेसिंग के लिए डिजिटल जानकारी की एनकोडिंग और डिकोडिंग करने के लिए एनालॉग वाहक संकेतों को मॉड्यूलेट और डीमॉड्यूलेट करता है। डैश एक नेटवर्क डिवाइस है जो प्रोसेसिंग के लिए डिजिटल जानकारी की एनकोडिंग डिकोडिंग करने के लिए एनालॉग वाहक संकेतों को मॉड्यूलेट और डीमॉड्यूलेट करता है। ऑप्शंस देखें, केवल मॉडम, सॉफ्टवेयर मॉडम, बाहरी मॉडम, तो मॉडम। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा मॉडम। मॉडम ही एक ऐसा नेटवर्क डिवाइस है जो प्रोसेसिंग के लिए डिजिटल जानकारी की एनकोडिंग डिकोडिंग, मतलब कि जो डेटा होता है उसको एनकोड और डिकोड करता है, वो होता है मॉडम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? सभी को पता है एआई का अभी जो चल रहा है वो एआई का ही दौर चल रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक के जैसे हमें कंप्यूटर के हर बार कंप्यूटर के पितामह, कंप्यूटर के जो कंप्यूटर जनरेशन थी उसके बारे में पूछा जाता है कि कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, कंप्यूटर के जनक किसे माना जाता है। लेकिन जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है तो हमें इसका भी पता होना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर जो जनक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आविष्कार किसने किया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, इसका भी आप सभी को आंसर पता होना चाहिए, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही जमाना है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही अब चल रही है। देखें ऑप्शंस, चार्ल्स बेबेज, डेनिस रिचो, जॉन मैकार्थी, टिम पैटरसन। तो इसका आंसर रहेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक के रूप में जॉन मैकार्थी को जाना जाता है। जॉन मैकार्थी नाम आपको याद रखना है, जॉन मैकार्थी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी। डैश को कंप्यूटर की रीढ़ के रूप में जाना जाता है। डैश को कंप्यूटर की रीढ़ के रूप में जाना जाता है, जो कंप्यूटर सिस्टम में विभिन्न कंप्यूटर इकाइयों के बीच विभिन्न कार्यों के समन्वय में मदद करता है। कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जितनी भी कंप्यूटर की यूनिट्स होती हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन का काम करता है। मेमोरी यूनिट, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, आउटपुट यूनिट। सभी को इसका आंसर पता होना चाहिए। जो कंट्रोल यूनिट है, कंट्रोल यूनिट यही होता है कंप्यूटर की रीढ़ के रूप में इसको जाना जाता है। और कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जितनी भी यूनिट्स होती हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन का काम कौन करता है? कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट के बिना कोई भी काम संभव नहीं है। इसी से हमारी सभी प्रोसेसिंग होती है, इसी से कंट्रोल यूनिट ही जो भी डेटा होता है उनके बीच में समन्वय करता है, कार्य करता है और हमें आउटपुट देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यह डिवाइस अन्य
डिवाइसेस को फंक्शनलिटी प्रदान करता है। आपने ऑप्शंस में से देखना है कौन सा करेक्ट रहेगा। पहला क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े। यह डिवाइस अन्य डिवाइसेस को फंक्शनलिटी प्रदान करता है। यह काफी कंप्यूटर्स को जोड़ता है और प्रिंटर्स, काफी कंप्यूटर्स को जोड़ता है और प्रिंटर्स, इंटरनेट, फाइल्स और प्रोग्राम, प्रिंटर्स, इंटरनेट, फाइल्स और प्रोग्राम जैसे स्रोतों में प्रवेश प्रदान करता है। जो सभी को प्रिंटर्स, इंटरनेट, फाइल्स, प्रोग्राम और जो डिवाइस है उनकी भी फंक्शनलिटी देता है। ऑप्शन देखें। सुपर कंप्यूटर्स, सर्वर, लैपटॉप, वर्क स्टेशन। लैपटॉप तो एक डिवाइस ही हो गया खुद ही, ठीक है। सुपर कंप्यूटर्स ये भी डिवाइस हो गए, सुपर कंप्यूटर एक टाइप हो गया कंप्यूटर का। वर्क स्टेशन, सर्वर। तो इसमें वर्क स्टेशन और सर्वर, इसमें से क्या है जो प्रिंटर्स, इंटरनेट, फाइल्स, प्रोग्राम जैसे स्रोतों में प्रवेश प्रदान करता है और फंक्शनलिटी भी देता है डिवाइसेस को, तो वो आएगा सर्वर। सर्वर की वजह से ही फंक्शंस काम करते हैं। सभी को पता होना चाहिए सर्वर की वजह से ही जितने भी कंप्यूटर हैं, इंटरनेट हैं, सभी के फंक्शंस काम करते हैं। विदाउट सर्वर नो फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखें। डैश एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। सभी को पता होना चाहिए, कंप्यूटर के बारे में पढ़ रहे हैं तो कंप्यूटर ही इसका आंसर आएगा। कंप्यूटर ही एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। बाकी किसी भी जो ऑप्शंस है उनमें ये सब संभव नहीं है। कंप्यूटर से ही ये सब संभव है। कंप्यूटर ही इंफॉर्मेशन को लेता है, उसको कन्वर्ट करता है और इसका प्रोसेस करता है, फिर हमें आउटपुट देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर प्रोसेसर द्वारा डैश इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। कंप्यूटर प्रोसेसर द्वारा क्या होता है, क्या होता है डेटा, जो भी डेटा होता है उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया जाता है। जो भी डेटा होता है उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज साथ साथ में चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एटीएम क्या होते हैं। एटीएम का क्वेश्चन कई बार आईसीटी का जो पार्ट है हमारा उसमें पूछ लिया जाता है। ऑप्शन देखें। बैंकों की शाखाएं, बैंकों के स्टाफ युक्त काउंटर, बिना स्टाफ के नकदी देने, ये सभी भी एटीएम क्या होता है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। और जो विदाउट स्टाफ के हम इसमें कैश निकलवा सकते हैं एटीएम के अंदर, तो इसमें क्या हुआ, बिना स्टाफ के नकदी देने। इसका ये आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल ही आसान लैंग्वेज में आपको क्वेश्चंस जल्दी जल्दी करवाए जा रहे हैं। बिल्कुल ध्यान से पढ़ें, समझें, देखें, आपको ऑटोमेटिकली आपको लर्न होते जाएंगे क्वेश्चंस। अगर एग्जाम में आपका आ जाते हैं क्वेश्चन, अगर आपके एग्जाम में 69 मार्क्स आपको मिलते हैं, अगर मेरी वीडियोस देखकर आपको 1 नंबर का भी फायदा होता है तो जो ये तैयारी है वो आपकी सफल रहेगी। ओके। अगर 69 से वीडियोस की वजह से आपके 70 मार्क्स भी आपके बनते हैं तो ये वीडियो बनाना सफल रहेगा। ओके। तो ध्यान से देखें, पढ़ें और एग्जाम में तैयारी करके ही जाएं, विदाउट तैयारी के एग्जाम में ना जाएं, क्योंकि जो भी हमें सिलेबस दिया गया है उसको आपको कवर करना ही करना है। अगर आप सिलेबस कवर नहीं करेंगे तो ऐसे तुक्के लगाकर आप क्वेश्चन को ठीक नहीं कर सकते। हो सकता है आपके ठीक हो जाए तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन गलत भी हो सकता है और इसमें नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग में आपको फायदे की बजाय नुकसान मिल सकता है। ओके। इसलिए अपनी तैयारी अच्छे से करके जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है। डेटा प्रोसेसिंग, डेटा का संग्रह, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली, गणना कार्य करना, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। डेटा प्रोसेसिंग में होता तो देखो सब कुछ है,
कंप्यूटर की कार्यप्रणाली से ही डाटा प्रोसेसिंग होती है, ठीक है। डाटा का संग्रह भी होता है, गणना कार्य भी होता है, लेकिन जो सबसे इसमें सही आंसर फिट बैठेगा वो रहेगा वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। क्योंकि जो हम डाटा डालते हैं कंप्यूटर के अंदर, उसका हम कहीं ना कहीं एक हमारे फायदे के लिए उसको यूज करते हैं। वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना, ओके, ताकि कोई भी उसमें डाटा है जो उसमें कोई भी गड़बड़ ना हो और एक्यूरेसी के साथ हमें डाटा मिले। ये हमारा डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है। सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स, जो बाकी के कंप्यूटर कंपोनेंट्स होते हैं, उनकी गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, वह निम्नलिखित में से कौन है। सीपीयू के अंदर सभी को पता है दो ही भाग होते हैं, एक कंट्रोल यूनिट और एक अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। और कंट्रोल यूनिट है जो वही कोऑर्डिनेट करता है कंपोनेंट्स की गतिविधियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर प्रोसेसर में निम्न भाग सम्मिलित हैं। कंप्यूटर प्रोसेसर में निम्न भाग सम्मिलित हैं। सीपीयू है प्रमुख मेमोरी, हार्ड डिस्क व फ्लॉपी ड्राइव, प्रमुख मेमोरी और स्टोरेज, कंट्रोल यूनिट व एएलयू। अभी मैंने बताया है कंट्रोल यूनिट और एएलयू, सीयू और एएलयू, ये कंप्यूटर प्रोसेसर में निम्न भाग सम्मिलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कंप्यूटर क्या है, सभी को पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक मशीन। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंप्यूटर की विशेषताएं या कार्य निम्नलिखित में से एक नहीं है। कंप्यूटर की विशेषताएं या कार्य निम्नलिखित में से एक नहीं है। डेटा संकलन कंपाइल, डेटा संचयन कलेक्शन, डेटा संसाधन प्रोसेसिंग, डेटा आकलन एस्टिमेट। क्या कंप्यूटर कभी एस्टिमेट करता है? नहीं, कंप्यूटर जो भी देता है एक्यूरेसी के अंदर हमें रिजल्ट देता है। ओके, तो ये है जो हमारा कंप्यूटर की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? डेटा किसको बोलते हैं? संख्या को, चिन्ह को, दी गई सूचना को, चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को डेटा कहा जाता है। कंप्यूटर के अंदर हम कोई भी इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं, चिन्ह के रूप में भी और संख्यात्मक सूचना के रूप में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? सूचना किसे कहा जाता है? डेटा को, संख्याओं को, चिन्ह को, एकत्रित डेटा को। जो भी एकत्रित डेटा होता है, जो भी डेटा कलेक्ट होता है, उसी को हम सूचना बोलते हैं। जितना भी डेटा होगा कंप्यूटर के अंदर उसका हम इंफॉर्मेशन बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से कौन सीपीयू का भाग है? सीपीयू के भाग कौन कौन से होते हैं? एएलयू और सीयू। एएलयू और सीयू, कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो इसका करेक्ट आंसर ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ईडीपी क्या है? ईडीपी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्ट, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। ये आपने याद रखना है। कंप्यूटर का दिमाग, कंप्यूटर ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, सीपीयू। वेरी इजी क्वेश्चन। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, सीपीयू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? मानव मन और कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? तो इसमें मानव मन जो इंसान का मन होता है वो 1 सेकंड के अंदर उसके अंदर हजारों विचार आ सकते हैं। ओके, लेकिन कंप्यूटर में ऐसा नहीं है। कंप्यूटर में जो आप इंफॉर्मेशन डालोगे वही उसको कैलकुलेट करेगा। तो मानव मन की जो गति है वो तेज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? अभी अभी हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर जो है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इसको संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य है। ALU सभी को पता होना चाहिए इसका आंसर, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कंपेयर क्या है? कंपेयर क्या है? ALU का अरिथमेटिक कार्य, ALU का लॉजिकल कार्य, ALU का इनपुट आउटपुट कार्य, या फिर ये सभी। देखो, जो कंपेयर है, कंपेयर के अंदर क्या होता है? ALU का अरिथमेटिक फंक्शन ही इसमें काम करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत क्या है? इनपुट आउटपुट प्रोसेस, इनपुट आउटपुट और प्रोसेस। कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत, कार्य कैसे करता है? वो प्रोसेसिंग से काम करता है। ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को कहते हैं, जो कंप्यूटर के अंदर हम डेटा डालेंगे उसको हम बोलेंगे इनपुट। इनपुट दी है हमने कंप्यूटर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कंप्यूटर में जाने वाले, ये हो गया है, प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं, प्रोसेस जो हो चुका है, प्रोसेस्ड डेटा, प्रोसेस डेटा को हम बोलेंगे आउटपुट। प्रोसेस होने के बाद हमें क्या मिलता है? आउटपुट मिलता है। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन आपको ध्यान से देखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण कैसे होता है, कैसे कन्वर्ट होता है? मेमोरी द्वारा, पेरिफेरल्स द्वारा, CPU द्वारा, इनपुट तथा आउटपुट द्वारा। इनपुट तथा आउटपुट द्वारा कैसे संभव हो सकता है? मेमोरी द्वारा भी नहीं हो सकता। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण पेरिफेरल्स द्वारा, सभी पेरिफेरल्स ही होती है इनपुट आउटपुट, और जो कंट्रोल यूनिट वगैरह वो सब इन पेरिफेरल्स ही होते हैं। CPU द्वारा, CPU के द्वारा होता है। इनपुट का जो आउटपुट CPU के द्वारा कैसे होता है कन्वर्ट? CPU पहले हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, फिर प्रोसेसिंग होती है, CPU के जरिए प्रोसेसिंग होती है, और उसके बाद हमें आउटपुट मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आउटपुट क्या है? आउटपुट क्या है? वह जो प्रोसेसर यूजर से ले, वह जो प्रोसेसर यूजर से ले, वह जो यूजर प्रोसेसर को दे। यूजर है जो प्रोसेसर को दे रहा है, तो हमें आउटपुट कैसे मिलेगी? ये नहीं हो सकता। वह जो प्रोसेसर को यूजर से मिले, यूजर से ही मिल रही है, लेकिन यूजर को तो नहीं मिली ना, तो आउटपुट नहीं हुआ। वह जो प्रोसेसर यूजर को दे, जो प्रोसेसर है वो दे रहा है यूजर को मिल रहा है। ठीक है, प्रोसेसर दे रहा है और यूजर को मिल रहा है, तो ये हो गया आउटपुट। यूजर को जब काम करने वाले जो व्यक्ति है उसको जब मिलेगा प्रोसेसिंग के बाद, वो होगा आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा, इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा सामान्यतः क्या रूप लेता है? ध्यान से देखें। वाक्य और पैराग्राफ, नंबर और अल्फाबेटिकल कैरेक्टर, ग्राफिक, शेप और फिगर, मानव ध्वनि और अन्य ध्वनियाँ। जब हम कोई भी डाटा देंगे किसी भी रूप में, हमने दिया अल्फा न्यूमेरिक डाटा, तो ये जो इसका रूप होगा वो होगा नंबर और अल्फाबेटिकल कैरेक्टर। जिस रूप में हम डाटा देंगे उसी रूप में हमें आउटपुट मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट नाम है जो
ये सीपीयू की फुल फॉर्म आपको याद करनी है। ये में एक कंपोनेंट के रूप में निम्न में से कौन सा होता है? सीपीयू के अंदर कंपोनेंट के रूप में कौन सा होता है? मेमोरी, रेगुलेशन यूनिट, फ्लो कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इंस्ट्रक्शन मैनिपुलेशन यूनिट। सभी ने सुना है ये तो, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट सीपीयू के अंदर कंपोनेंट के रूप में ये होता है, सीयू और एएलयू। ये थे हमारे डे 1 की फर्स्ट वीडियो के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर ईएमआरएस एग्जाम, टीजीटी एंड पीजीटी। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे, आपको लर्न भी हुए होंगे। बिल्कुल इजी लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया है। ऐसे ही हम धीरे धीरे डे 1 के अंदर हम 2 वीडियोस कवर करेंगे। ओके, डे 1 के अंदर हम 2 वीडियोस कवर करेंगे और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है 10 डेज के अंदर हम इनको कंप्लीट करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।